हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल गौरिनी। आज मेरे साथ बैठी है मम्मी और आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मम्मी से कुछ मज़ेदार किस्से मैं पूछूंगी मम्मी की शादी के बाद के, इवन दादी जी से रिलेटेड। चलिए देरी नहीं करते, चलते हैं व्लॉग में आगे। आप मुझे बताओ अपनी सास का, हमारी दादी सास का नाम बताओ पहले। जयपाल कौर। जयपाल कौर। गाइज ये था दादी जी का नाम, जयपाल कौर। मैंने दादी जी को नहीं देखा, फोटो में देखा है। जब तक मैं आई तब तक दादी जी जा चुकी थी। अब मैं जब शादी होके आई तो उसके बाद की कोई ऐसी बात जिसको आप याद करके आपको हंसी आती हो, मतलब जो कुछ ऐसा हुआ हो कि आपको डर भी लगा हो और हंसी भी आई हो, कुछ ऐसा हुआ था? हाँ, क्या? गोने से बाद में 3 महीने रही थी। और 3 महीने रहेगा, 2 महीने तो रोटी, 1 महीने तो रोटी करवाई ना थी। अगर अभी ना करवा रहे, उन्होंने सोची होली को जागी। खाना बनवाया नहीं था मतलब? हाँ, तो 3 महीने तक नहीं ना, बनवाया 1 महीने लो। 1 महीने तक नहीं बनवाया था। अगर वो होली को जागी उसके बाद में बनवाएंगे। होली को हद से कोई लेने ना आया, जब दूसरा नाराजी हो गई थी उनकी गोने में। लेना आया तो मैं शुरू में साग बनाकर मक्का की रोटी को कह गई। अब मैंने तो मक्का देखी नहीं थी कभी। पहले पीसना दिया, एक दिन पीसना दिया तो वो फटक कर दिया। यो पता नहीं था कैसा होगा, पर फटक दिया। कर दिया खट्टे में जैसा भी होया। फिर चुगी उगी वो बिखरी हुई नीली उछलो ना। और फिर एक दिन ऐसा लंबर पड़ा, माँ बेटी दोनों घेर में चली गई। भैया कह गई हम देर पाएंगे, इतना खाना बना लिए। माँ बेटी मतलब मेरी बुआ सास और दादी जी। अब भैया बाट देखोगे, मैं आ जाऊँ कैसे सीखेंगी। शुरू में यही पता नहीं था मक्का का आटा गूंद मथा जा। मैंने गूंद के लिया घना सारा। क्योंकि गाइस मैं आपको बताऊं तो हमारी मम्मी है बिजनौर से, तो वहाँ मक्का नहीं होती थी, बाजरा होता था पहले से, है ना। तो मम्मी बाजरा और वो चावल वाली जो रोटी नहीं होती बनाई थी कभी, पर वे भी बनाई नहीं थी। हाँ, नानी बनाती थी। और मक्का का तो बिल्कुल ही नया था, वो तो एक टास्क मिल गया था मम्मी को। अच्छा, फिर टूटती रही, उन्हें छिपा कर धरती रही। आपने ऐसे ही गूंद दिया गेहूं के ऐसे गूंद दिया, अच्छा इतना सारा। और बेटा जो तोड़ो वो तवे पर चिपक जाके देहात में टूट जाए। हाँ, तो दादी जी आज आप ऊपर हो, वहां से सुन लो। अब भैया मैं छिपा के एक पन्नी लाई ढूंढ के, एक पन्नी में छिपा ली। और मैं खल के मैं नीचे दाब दूंगी, जब दिखांगी जब देखी जाएगी। और जो कुछ सही सी हुई उन्हें अपना रगड़ रगड़ के चिपड़ के पति में धरती रही। आई बन गई रोटी। वो है तो हमसे जुड़ी, उनको क्या कर रखा है इतना आटा। मैं और गुंदा रहा, तो इतना इतना गुंदा रहा। माँ मेरे तो पता नहीं था भाई, हम बताती नहीं। फिर गेहूं का आटा गुंदा फुलके बनाए। और इतने हंसे, इतने सभी, बहुत ज्यादा। बाद में कुछ बात ऐसी कि अभी भी याद करोगी आप तो आपको हंसी आएगी। क्योंकि उस टाइम में गाइस ऐसा होता था। आज का टाइम है तो आज के टाइम में ये होगा कि जो चीज पहले मतलब पूछ लेंगे, मैं हूं तो मम्मी मुझसे पूछेंगी ना कि भाई तुझे ये रोटी आती है। और अगर मैं कहूंगी मम्मी मुझे नहीं आती तो वो बताएंगी। लेकिन वो जो हमारी जनरेशन चल रही थी ना कि जैसे हमें नहीं बताया वैसे आगे बता के चल दो काम। पीछे देखा नहीं था, करा नहीं था, पीछे किया नहीं, देखा नहीं। सही बात है। अच्छा, तो ये हुआ। और वैसे दादी जी का स्वभाव कैसा था? स्वभाव तो बढ़िया था। अच्छा। पर कभी कभी गुस्से आ जाती, पर हम तो चुप हो जाते। फिर बोल जाते, अपना चुप बोल जाती। अच्छा, फिर एक बार दूध नहीं हो रहा था, चाय बना रही, वो डॉक्टर आया था। अब मैं चाय बनाने को भेज दी, तेरे पापा भी थे, सब बैठे थे। 1 लीटर दूध था लोटे में। अब मैंने चाय धल रही, चाय में वो सारा डाल दिया, पूरा 1 किलो का किलो भगोना भर गया ऊपर लो। वो 2 भगोना में करके चाय ली जाए। कितने लोगों की चाय बनानी थी? 5-6 बैठे थे बाहर। 5-6 की बनानी थी। लेकिन आपने पूरा 1 लीटर दूध डाल दिया। जब वो काली हो गई चाय पानी तक, बीरबल दूध दिया, दूध दिया। अनु भी डर रही, अनु कहेंगे सारा दूध डाल दिया, चाय हो गई घनी। अब चाय अब भी बाहर को लेकर ना आऊं रसोई में से। बाहर देख कर गई, नुको चाय रिझ गई। मगर तो चाय काली ये ना हो रही सही, मैंने तो सारा दूध डाल दिया। उनको फिर क्या पड़ेगा, मुझे पता नहीं, पानी मीठा गिरा, पत्ती गिरू ना उसमें। मतलब पानी आपने सही चढ़ाया पर वो दूध इतना पतला था, वो सारा डल गया और भगोना भर गया। 2 बार तो बिल्कुल ऐसे मजे हुए हैं। तो दो किस्से ऐसे हुए। पूरे हंसी वाले जो आपको नहीं पता था। और एक वो चोट वाला और मशीन वाला क्या था वो, कुछ ऐसे कि पट्टा वट्टा उतर गया था।
वो ऐसा था, तेरे दादार थे तो कुछ बात कर रहे थे, तो वे कुछ कर दिखा रहे थे। फिर आई तेरी बुआ, अब हम कुटियाने में गए थे। ये मम्मी का और बुआ जी का है किस्सा। कुटियाने में गए, तेरी बुआ को मैं बता रही थी, तेरी बुआ को मैं ऐसे ही करके बता रही थी, तेरी बुआ रपट गई। रपटते उनका गट्टा तो रोए तो क्या, हंसे ही छूटा और सब भग के जामा, क्या हो गया, तो बड़ी हंस रही। हाँ, वो सही में टूट गया वो गट्टा। गट्टा मुड़ गया एकदम, मतलब टूटा तो नहीं, पर मतलब दर्द हो गया। और बेतन कर आया, वो आप छुप छुप के कर रही थी ना, अगर वो टूट जाता तो फिर डांट के काम हो जाते हैं। डांट के होता, और इतनी हंसी छूटी भैया, बहुत ज्यादा। तो मुझे लग रहा है कभी काम ऐसे हो जाए मजाक में। पर ये जो किस्से आप बता रही हो, मुझे लग रहा है मम्मी ये पहले टाइम में ज्यादा होते थे। हाँ, अब तो वो काम भी नहीं रहा, वो मजे भी नहीं रहे ना, अब वो मजे भी नहीं रहे, अब पूरे परिवार भी नहीं रहे, मजाक भी तो कर लेंगे। सो गाइस, आशा करती हूँ आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आ रहा होगा। और देखिए यहाँ पे मैं और मम्मी जो बात कर रहे हैं, वैसे कुछ भी बात वो ऐसी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने वॉइस यहाँ पे म्यूट कर दिया, क्योंकि हमारे रिलेटिव्स भी व्लॉग देखते हैं, तो मैं नहीं चाहती किसी को बुरा लगे। वैसे बुरा लगने वाला नहीं है, लेकिन सबकी अपनी मेंटालिटी अलग होती है। इतनी तो कट करनी पड़ेगी। और तो गाइस, ये मम्मी के 2 किस्से हुए हैं, मतलब मुझे मम्मी ने बताया था, बहुत टाइम हो गया, मुझे पूरा ध्यान नहीं था, और मुझे भी आप लोगों के साथ में शेयर करना था आज। तो ये मैंने 2 चीजें पूछी हैं। दादी जी का नेचर कैसा था वो भी थोड़ा पता चल गया, मतलब सरल भी था और टाइट भी था। और बाकी कुछ निखिल के भी ऐसे किस्से हैं जुड़े हुए बचपन वाले, वो किसी और दिन मैं आपको बताऊंगी। और कुछ याद है ना मम्मी आपको? और एक किस्सा मम्मी का ये है जो आज तक चला आ रहा है कि मम्मी गिरती बहुत थी, चोट बहुत लगती थी। टूटी फूटी है बिल्कुल, अब जाके वो सारी हड्डियां कीर्तन करती हैं। ऐसे ही निकल गिर गया था, 2 बार गिरा जब छोटे से ना। हाँ, पहले बम्बे में गिरा, शाम को इस टाइम जिन्ने बजे गिरा। एक शायद ये भी है कि निखिल छोटे से चप्पल नहीं पहनते थे, तो बताओ वो बिना चप्पलों के चल दिया था। अब वो पहनी सी पड़ी थी पतली सी, मैंने ठा को गुस्सा सा आया, एकदम इसके पैर में जब मारी, नानी में करने लगी। और भैया इन्ना उतना सा वो दिन चप्पल नहीं छोड़ दी थी, आज लो। वो एक ही डंडी लगी थी, वही साइज की चप्पल चिपकी पड़ी है, चिपकी पड़ी, उसमें ही पैर पड़ गया। पैर तो यो ओम भी खुदवा कर जब घर आकर दिखाया थे नानी को, ऐसे शौक तो बहुत नहीं था। So guys, आज तो मम्मी ने अपनी आटे वाली और चाय वाली बात बताई है, और हमारे आपको भी सुन के थोड़ी बहुत हंसी जरूर आई होगी। सो थोड़ा सा भी कुछ अच्छा लगा हो आपको तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और फिर कोई इंटरेस्टिंग सा व्लॉग देखते हैं आपके साथ जल्दी लेकर आएंगे। कमेंट जरूर कर देना कि मम्मी की बातें कैसी लगी आपको। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।